आपके पैर में एक छोटा-सा ज़ख्म हुआ है। आपने सोचा छोड़ो यार ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे-धीरे वो छोटी-सी चोट काली हो गई है, स्मेल आने लगी है और डॉक्टर ने बोला ये गैंग्रीन बन रहा है। सुनने में स्कैरी लगता है ना? सबसे बड़ी बात, गैंग्रीन ऐसे ही एकदम अचानक नहीं होता है। इसके पीछे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो धीरे-धीरे करके आपके टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं। इसलिए आज हम वीडियो में बताऊंगा कि गैंग्रीन का रिस्क किन चीज़ों से होता है, कैसे अपनी डेली लाइफ में प्रिकॉशंस लेके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी को गैंग्रीन हो भी जाए, तो एक सेफ, मॉडर्न, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी है, जो मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए एंड तक बने रहिए दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशांत बंसल, वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट। मैं गैंग्रीन जैसी बीमारियों जैसे डीवीटी, वैरिकोज वेन्स, वैरिकोसील का इलाज बिना सर्जरी मतलब मिनिमली इन्वेजिव से करता। अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका पर्सनली आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क कहां से शुरू होता है। पहला, डायबिटीज और हाई शुगर। कंट्रोल ना करने से अगर आपकी डायबिटीज बढ़ जा रही है और शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो एक छोटा सा कट भी आपके लिए बड़ा डेंजर बन सकता है। हाई शुगर की वजह से वुंड ठीक होने में प्रॉब्लम होती है और गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की, जो अक्सर पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और धीरे धीरे करके टिश्यूज मरने लगते हैं। इस वजह से स्मोकर्स में गैंग्रीन का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ लाइफस्टाइल ही नहीं, कुछ मेडिकल कंडीशंस भी रिस्क को डबल कर देती है। थर्ड, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लेग्स की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड फ्लो कम होने से पहले पाँव वॉक करने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे करके सिवियर स्टेजेस में गैंग्रीन भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर ब्लड फ्लो ही प्रॉपर नहीं है तो छोटी से छोटी चोट भी कितना बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। फोर्थ, इंजरी और डिले इन ट्रीटमेंट। छोटी सी छोटी चोट, बर्न या फ्रॉस्टबाइट को इग्नोर करना भी मत, क्योंकि गैंग्रीन का वो रीजन बन सकता है। हमारे रूरल एरियाज में लोग अक्सर घर के नुस्खे लगाते हैं और टाइमली डॉक्टर को नहीं दिखाते, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है और गैंग्रीन बन जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। पहली, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना शुगर जरूर कंट्रोल रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूरी बनाएं। डेली अपने पैर चेक कीजिए। छोटी से कट या घाव को लाइटली मत लीजिए। कंफर्टेबल शूज पहनिए और सर्कुलेशन के लिए डेली थोड़ा वॉक जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर घाव 2 से 3 दिन में इंप्रूव नहीं होता है तो तुरंत ही स्पेशलिस्ट को दिखाइए। अब मान लीजिए प्रिकॉशंस के बावजूद भी गैंग्रीन हो गया है। ज्यादा केसेस में पेशेंट्स को लगता है कि अब तो सिर्फ सर्जरी ही बची है, पैर काटना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा जरूरी नहीं है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करके ब्लॉक्ड आर्टरीज खोली जा सकती हैं, जिससे ब्लड फ्लो दोबारा वापस आता है और गैंग्रीन की वर्सनिंग रुक जाती है। इसे एम्पुटेशन, पैर काटने से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन लोकलाइज्ड है तो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स से पस ड्रेनेज, एंटीबायोटिक्स और टारगेटेड थेरेपी से कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब हर केस में कट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि गैंग्रीन में कब पैर काटने की नौबत नहीं आती है और किस स्टेज पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पे और एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। यहाँ पर क्लिक करिए, आपको देख के मालूम पड़ेगा और बहुत अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका ख्याल रखिए, सेहतमंद रखिए। थैंक यू।